गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 9 का अपन ने स्टार्टिंग का पढ़ लिया था। व्हाट इज़ लाइट और व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन के टाइप्स ये पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है देखिए, इसके दो लॉ होते हैं। तो फर्स्ट है द इंसिडेंस रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑफ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आल लाई इन द सेम प्लेन। कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये तीनों एक ही पॉइंट पर एक ही तल में उपस्थित होते हैं। इसको हम आगे डायग्राम के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट को एंगल आई से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को एंगल आर से डिनोट करते हैं और ये हमेशा इक्वल होते हैं। चलो इन दोनों का डायग्राम से सत्यापन करते हैं, डायग्राम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके सामने डायग्राम है। नीचे पी क्यू जो दे रखा है ये सिंपल मिरर है और ये आपतित किरण मतलब आने वाली रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो रिफ्लेक्टेड रे देखिए और नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे तीनों एक ही तल पर एक ही पॉइंट के ऊपर उपस्थित है। तो फर्स्ट नियम आपका समझ में आता है। सेकंड है कि एंगल आई मतलब ये इंसिडेंट एंगल, ये वाला एंगल आर मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल, ये दोनों हमेशा इक्वल रहते हैं। तो ये दोनों हमेशा इक्वल रहेंगे। तो ये सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ भी समझ में आता है। तो स्टूडेंट्स ये डायग्राम आपको नोट्स में बनाना है साथ में। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा आपका और वो टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन को देखिए, इमेज फॉर्मेशन क्या इन द प्लेन मिरर में बनने वाली इमेज कैसी होगी, किस प्रकार की होंगी, इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो कहता है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज विजुअल। प्लेन मिरर में बनने वाली इमेज हमेशा आभासी होती है, आभासी मतलब रियल नहीं होती। सेकंड है द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट। प्लेन मिरर में बनने वाली इमेज है वो हमेशा सीधी खड़ी होती हैं, नीचे लटकी हुई नहीं होती। नंबर थर्ड मतलब उल्टी नहीं होती। तीसरा पॉइंट में आता है साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर ही उसकी इमेज बनती है मिरर में। नंबर 4 में आता है द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज इक्वल टू द डायरेक्ट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर के सामने रखी वस्तु की मिरर से डिस्टेंस और बनने वाली इमेज का मिरर से डिस्टेंस लगभग नहीं बराबर होती है हमेशा। आपको जितनी दूर आप मिरर के सामने बैठे होंगे उतनी दूर आपको मिरर में वो इमेज नज़र आती है। नेक्स्ट है द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? राइट साइड अपीयर्स एज द लेफ्ट एंड द लेफ्ट साइड्स अपीयर एज द राइट। मतलब उसमें लेफ्ट साइड राइट में नज़र आएगी, राइट साइड लेफ्ट में नज़र आएगी। जैसे है अपन जब अल्फ़ाबेट की बात करें तो अल्फ़ाबेट में हम बात करेंगे कि पी है वो उसमें क्यू नज़र आएगा, क्यू है वो उसमें पी नज़र आएगा। ठीक है, तो इस तरह से सिर्फ राइट का लेफ्ट में, लेफ्ट का राइट में, ना कि अप का डाउन, डाउन का अप नहीं होता, सिर्फ लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। इसे लेटरल इन्वर्टेड कहते हैं, लेटरली इन्वर्टेड होती हैं। तो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ कि आज का पढ़ाया हुआ आपके समझ में आ गया होगा। आप इसे लर्न करेंगे, राइट करेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।